बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया मसाइब का घर है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको हर शख्स की आंख में आंसू और हर घर में हंगामा नजर आएगा। हम हर वक्त अपने खालिक से गिला करते भी नजर आते हैं। इस मामले में सब मुनाफिक हैं। हमारी ज़ुबान कहती है कि अल्लाह का शुक्र है, मगर दिल कहता है या अल्लाह मेरी ही आजमाइश क्यों ली गई थी। क्या था मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती, मैं ही क्यों बीमार हुआ। मेरे पास फलां की जितनी दौलत क्यों नहीं, मेरी औलाद फरमाबरदार क्यों नहीं निकली। मैंने बहुत से पढ़े लिखे और कामयाब लोगों को अल्लाह से शिकवा करते सुना है। असल मसला ये है कि हम कनात पसंद है और ना ही शुक्रगुजार बंदे हैं। हम 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़ की दौड़ में थकते रहते हैं और आखिर में सफ़ेद लिबास पहनकर मिट्टी में जा लेटते हैं। दीन इस्लाम में रहबानियत का कोई तसव्वुर नहीं, ना ही बज़ाते खुद मैं इसकी कायल हूँ। दुनिया की नेमतों से लुत्फ़ उठाना सबका हक है। हम दौर जदीद में पैदा हुए हैं। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे कमरे हमें मैसर हैं। अच्छी खुराक, अच्छा लिबास हमें अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मिल ही जाता है। मोबाइल की सूरत में दुनिया सिमट कर हमारे हाथ में आ चुकी है। फिर भी हम लोगों के चेहरे उदास हैं, अजीब गम की कैफियत है। हर शख्स दूसरे को हसरत से देखता है। चेहरे पर सोचों की सिलवटें हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात जहन में आई, मगर सबसे मजबूत वजह ये लगी, कल की फ़िक्र। हमारी नज़र आज पर नहीं कल पर है। अगर सोचें कि मुझे सिर्फ आज का दिन मिला है, कल क्या होगा मालूम नहीं, तो हमारी ज़िंदगी माजी की शिकायतों और मुस्तकबिल की फ़िक्रों से आज़ाद हो जाएगी। हमारी अबादत खुशू खुजू वाली हो जाएगी। दूसरों से हसद और गिला ख़त्म हो जाएगा। आपको खाना लजीज लगेगा, पानी मीठा लगेगा, ख़ानदान के अफराद को प्यार मोहब्बत से देखेंगे। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी इस बात से इख्तलाफ हो गए, मगर मैं यही कहूँगी कि गुजरे हुए और आने वाले कल की फ़िक्र छोड़ दें। औलाद की बेहतरीन तरबियत करें, इनके मुस्तकबिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। बेहतरीन प्लानिंग वाले वालिदैन के बच्चे नाकाम और फुकरा के बच्चे इसी दुनिया में कामयाब होते हैं, क्योंकि फ़ैसले रब के हाथों में हैं। और वो रब कहता है, शैतान तुम्हें फ़िक्र का खौफ दिलाता है और बुराई का हुक्म देता है, और अल्लाह अपनी मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा करता है। याद रखें, रिज़्क़ हमें मौत की तरह ढूंढता है और मेहनत करने से किस्मत का लिखा बढ़ भी जाता है। कैसा मेरे रब का एहसान है कि किस्मत का लिखा तो मिलेगा ही, मगर नेक अमाल और मेहनत इसमें इजाफा करते चले जाएंगे। खुद को लंबी उम्मीदों से आज़ाद कर लें। अपने सरों पर से मनों टनों का बोझ उतार कर तो देखें। औलाद की 20 साल प्लानिंग छोड़ दें, उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तरबियत करें और दुआएं मांगें, क्योंकि आपका और आपकी औलाद का खालिक एक ही है। अल्लाह आपके और आपकी औलाद के रास्ते खुद मुतय्यन कर देगा और कदम खुद ब खुद मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। आप हर दिन को अपना आखिरी दिन और हर रात सोते वक्त अपनी आखिरी रात समझें। यकीन मानिए, फजर के वक्त उठते ही आपके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा कि अल्लाह ने एक और दिन की मोहलत दे दी, मज़ीद अपनी नेमतों से लुत्फ़ उठाने की इजाज़त दे दी, अपनी इबादत के लिए एक और दिन दे दिया, गुनाहों से माफ़ी मांगने की तौफीक दे दी। और क्या चाहिए हमें अपने प्यारे रब से।